नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ISG कोचिंग सेंटर में। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6, 7, 8, 9 कि जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए आज के इस क्लास में विज्ञान के बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ। यही सब क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में फंसेंगे। देखो, हम ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं जो आप लोग के एग्ज़ाम में आने वाले हैं बच्चों। वही क्वेश्चन ही आएगा, इसके बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ उन सभी क्वेश्चनों को ज़रूर बार बार देख के उसको याद कर लेना बच्चों, ठीक है, तभी परीक्षा में जाना बैठने। अच्छा, इसके बाद कुछ बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन बता दीजिए, सर इंग्लिश के बता दीजिए। बच्चों, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश के भी क्वेश्चन बताया जाएगा, सामाजिक विज्ञान के भी बताया जाएगा, ठीक है। एक तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से सब कुछ बताया जाएगा बच्चों। ऐसे ऐसे क्वेश्चन इतने तरीके से करवा दिया जाएगा कि आप लोग अपने एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाओगे, ठीक है। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय जितने भी बच्चे मेरे चैनल से तैयारी करेंगे उन सभी बच्चों का सिलेक्शन होगा बच्चों, उन सभी बच्चों का प्रवेश मिलेगा, मान लीजिए, ठीक है। तो बच्चों आप लोग घबराइए नहीं, आपको मैथ के भी क्वेश्चन मिलेगा, साइंस के भी मिलेगा, साइंस का तो मिल ही रहा है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान सब चीज़ के क्वेश्चन बच्चों देखने को आप लोग को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग घबराइए नहीं। अच्छा, काफ़ी बच्चे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि सर एग्ज़ाम कब है। तो एग्ज़ाम बच्चों 27 मार्च को है, ठीक है। 27 मार्च 2025 अभी तक जो बताया जा रहा है, जो सूचना है वो 27 मार्च को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। 31 मार्च को आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा बच्चों, ठीक है। काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं सर एडमिट कार्ड कब मिलेगा। तो एडमिट कार्ड बच्चों 15 मार्च से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, या हो सकता है इसके पहले ही अपडेट आ जाए। तो वेबसाइट पे जैसे ही अपडेट आएगी, कुछ भी अपडेट आएगी, तो मैं सबसे पहले आप लोग को सूचना दूंगा। इस चैनल पे सबसे पहले सूचना आपको मिलेगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, ठीक है। चले, तो आज के इस वीडियो में हमने कल वीडियो में अपने 40 विज्ञान के बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को बताया था, ठीक है। आज के इस क्लास में इससे आगे के क्वेश्चनों को देखने को मिलेगा। और कुछ बच्चे जो है वो कक्षा 11 में प्रवेश लेना चाहते हैं, वो लोग भी कमेंट कर रहे हैं कि सर इसका फॉर्म कब आएगा। देखो बच्चों, कक्षा 11 के लिए अभी तक कोई अपडेट नहीं है। इसका जो एग्ज़ाम होता है, इसका जो बच्चों में प्रवेश होता है तो वो कक्षा 10 के मेरिट के अनुसार से होता है। तो कक्षा 10 का अभी एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। कक्षा 10 का अभी एग्ज़ाम हो रहा है, कुछ जगह हो गया, कुछ हो रहा है, ठीक है। तो अभी इसका रिजल्ट आएगा, उस अनुसार से यहाँ पर सूचना आएगी बच्चों, ठीक है। तो जो भी सूचना आएगी आप लोग को बताया जाएगा, आप लोग परेशान मत रहिए। तो चलिए आज का ये क्लास आगे देखते हैं। तो 40 नंबर तक क्वेश्चनों को मैं देख लेता हूँ यहाँ पर, इसके आगे बढ़ाता हूँ। चले 40 चलो, चलिए इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। चलिए, तो देख सकते हैं यहाँ पर निम्नलिखित में से किसने बाबरनामा का चगताई से फारसी में अनुवाद किया। बाबरनामा का चगताई से फारसी में अनुवाद किया। हुमायूं ने, अकबर ने, अबुल फजल ने, अब्दुल रहीम खान ए खाना। तो यहाँ पर मैंने इसका उत्तर भी लिख दिया है, अब्दुल रहीम खान ए खाना ने किया था बच्चों, ठीक है। तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो, अगला क्वेश्चन है कि जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये ऑप्शन है तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, लद्दाख। तो आपको यहाँ पर सही ऑप्शन है वो है पश्चिम बंगाल में है जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। चलो, क्वेश्चन आ रहा है कि किसके द्वारा मस्तिष्क की जाँच होती है बच्चों। तो यहाँ पर मस्तिष्क की जांच ऑप्शन में जो दिया है, एक्सरे दिया है, स्कैनर दिया है, अल्ट्रासाउंड दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो स्कैनर है। तो जो बच्चे यहाँ पे बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे वो सही से बता ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दैनिक जीवन में उपयोगी है केवल विज्ञान, केवल प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो है वो सा वाला है बच्चों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों उपयोगी है हम लोग के जीवन में, ठीक है। चलें अगला देखो, अगला टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़ा नेटवर्क कहलाता है। तो टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़ा नेटवर्क क्या कहलाएगा, स्मार्टफोन कि इंटरनेट कि कंप्यूटर
इनमें से कोई नहीं। तो टेलीफोन लाइंस की सहायता से जुड़ा नेटवर्क कहलाता है बच्चों इंटरनेट कहलाता है। ये बा वाला सही हो जाएगा। चलो, मृदा प्रदूषण से कम होता है। तो मृदा प्रदूषण से क्या कम होता है, यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, उर्वरा शक्ति, मृदा, खनिज, इनमें से कोई नहीं। तो मृदा प्रदूषण से बच्चों आप लोग को जैसा पता है मृदा प्रदूषण कैसे होता है, जब मृदा में हम बहुत ज़्यादा क्या डाल देते हैं, कीटनाशक डाल देते हैं, या यहाँ पर पन्नी वन्नी बहुत ज़्यादा पॉलीथीन पड़े रहता है हर एक चीज़, तो उसमें क्या हो जाता है कि उसमें उर्वरा शक्ति कम हो जाती है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर आ वाला सही है, उर्वरा शक्ति। ठीक है, चलो, ऊन धारण करने वाले जंतु हैं। तो ऑप्शन में है ऊँट तथा याक, एल्पेका तथा लामा, अंगोरा बकरी तथा कश्मीरी बकरी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऊन धारण करने वाले जो सभी जो जंतु हैं वो हैं बच्चों उपरोक्त सभी। ये सभी के में ऊन पाया जाता है। ठीक है बच्चों, चलो अगला देखो, भेड़ तथा रेशम कीट होते हैं, शाकाहारी होते हैं कि मांसाहारी होते हैं, सर्वाहारी होते हैं, अपमार्जक होते हैं। तो भेड़ तथा रेशम कीट जो होते हैं वो बच्चों शाकाहारी होते हैं, अर्थात आ वाला सही हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही आप लोग को 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से एक ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भेड़ के रेशों की चिकनाई, धूल और गर्त निकालने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया है। तो जैसे आप लोग को पता है कि भेड़ होते हैं, जब उनसे ऊन निकाला जाता है, मतलब उनका जो बाल होता है उसको निकाला जाता है, तो उसमें गंदगी होता है कि नहीं होता है, बहुत सारा। ठीक है, गंदा लगता है। तो उसी को साफ़ सफाई करने के लिए जो चीज़ें अपनाई जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को अभिमार्जन कहते हैं। ठीक है, तो आ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। रेशम है, तो रेशम क्या है बच्चों, मानव निर्मित रेशा है कि पादप रेशा है कि जंतु रेशा, उपरोक्त सभी। तो रेशम जो है वो जंतु रेशा है। ठीक है, रेशम जो है वो जंतु रेशा है, ये जंतु से प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखिए, इनमें से किसके अणुओं के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो अणुओं के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। वो ऑप्शन में दिया, पानी दिया, बर्फ दिया, भाप दिया है, ऑक्सीजन। तो बर्फ के अंदर जो है वो अणुओं के बीच जो है अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ये ठोस है बच्चों। ठीक है, तो ठोस के अंदर ज़्यादा बल होता है। अच्छा, इनमें से कौन सा सूचक इंडिकेटर नहीं है। ठीक है, लाल लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनाल्फथेलिन, एंटासिड। तो इसमें इंडिकेटर जो नहीं है वो है एंटासिड नहीं है। ठीक है, तो ये दा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, इनमें से कौन सा परबल अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल, ये इम्पॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल। तो ये बच्चों नाइट्रिक अम्ल जो है वो परबल अम्ल है, ये सही हो जाएगा आ वाला। अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पर जो ऐसे दिया गया बच्चों, Ca2 ऐसे नीचे है, OH ऐसे है। ठीक है, और CaOH तो ऐसे ही है पहला वाला, दूसरा वाला ये हो जाएगा, तीसरा वाला ऐसे दिया CaOH का होल थ्राइस है ऐसे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ भी नीचे लगाया गया। तो इसमें कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र है वो CaOH का होल ट्वाइस है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही है, इसमें दा वाला सही हो जाएगा। ठीक, चलो आगे देखो, धावन सोडा है, धावन सोडा है, धावन सोडा। ठीक है, तो इसमें देखो धावन सोडा को धोने वाला सोडा भी कहा जाता है, धा से धावन, धा से धोने वाला। ठीक है, तो कभी कभी धोने वाला सोडा भी बोल देता है। तो ये सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ जो धावन सोडा है सोडियम कार्बोनेट है बच्चों। ठीक है, ये सही हो जाएगा। चलो, भौतिक परिवर्तनों में पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है, पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नया पदार्थ बन जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें जो है भौतिक परिवर्तनों में, तो ये पूछा जा रहा है कि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है। तो भौतिक परिवर्तन में बच्चों पदार्थ के अणुओं के बीच कोई परिवर्तन नहीं होता है, पदार्थ के अणुओं के बीच कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए ये बा वाला सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? कोयले को पीसकर पाउडर बनाना, को कागज़ के बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, कागज़ का जलना, कांच की बोतल का टूटना। तो कागज़ का जलना यहाँ पर जो है वो क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में ये होता है कि कोई चीज़ बदल के कोई दूसरा चीज़ बन जाता है। जैसे कागज़ का जब जला, पहले कागज़ था और बाद में क्या होगा? राख हो गया ना, तो ये हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलें अब यहाँ पर और भी चीज़ें देखो। जैसे ये कोयले को पीस के जब पाउडर बनाएगा तो कोयला का ही तो पाउडर, ये भी तो कोयला ही कहलाएगा। कागज़ के टुकड़ों में तो ये भी कागज़ का एक टुकड़ा कहलाएगा, मतलब अंश तो उसी का है। इसी प्रकार की कांच की बोतल टूट जाएगा तो कांच ही रहेगा, लेकिन ये जब जलेगा तो ये पहले कागज़ था, अब क्या होगा? राख हो गया। ठीक है, तो इसलिए अगला देखो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है बच्चों, मिलाने वाला। अगर मिलाने वाला सही कर ले गए तो ये जान लीजिए कि आप लोग का बहुत अच्छे से तैयार हो रहा है। ठीक है, चलो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, फिर चलो और भी छोटा करना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, 1 2 3 4 दिया है भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन यहाँ पर देख सकते हैं, इसका आंसर भी हमने लिखा है। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय परिवर्तन पे जाके मिल जाएगा। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन में क्या हो जाएगा बच्चों? एक नए पदार्थ का बनना हो जाएगा, है कि नहीं? यहाँ पर खा वाला सही हो जाएगा। तो देखो हमने यहाँ पर लगाया है, मैं बता देता हूँ। तो देखो रासायनिक परिवर्तन इस पे मिल गया। जंग लगने से बचाव गैल्वेनीकरण कहलाता है। CO2 का निकलना, सिरका एवं बेकिंग सोडा जब मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, CO2 ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से मिल रहा था। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है ज्वालामुखी का फटना, मोमबत्ती का जलना, खाना पकाना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन सभी हो जाएगा, तो उपरोक्त सभी है बच्चों, घा वाला सही है। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आप लोग को घुमा घुमा के पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, जब एसिटिक अम्ल को बेकिंग सोडा के साथ मिलाया जाता है तो यह गैस उत्पन्न होती है। जब एसिटिक अम्ल को बेकिंग सोडा के साथ मिलाया जाए तो गैस कौन सी उत्पन्न होती है? तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है बच्चों, ये हो जाएगा सही। अगला देखो, लोहे की बनी वस्तुओं को जंग लगने के लिए आवश्यकता क्या है? तो जंग लगने के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है? यहाँ पर हवा की भी ज़रूरत है, नमी की भी ज़रूरत है, लोहे की वस्तु की खुली सतह है, ये भी। तो ये उपरोक्त सभी, इसमें सभी ये चीज़ें रहेगी तो जंग लगेगा। ठीक है, चलो जंग की रोकथाम के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? तो जंग की रोकथाम के लिए हम लोग तेल या ग्रीस लगा सकते हैं, पेंट भी लगा सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम सभी कर सकते हैं, तो घा वाला सही हो जाएगा। जंग का रासायनिक फार्मूला है, तो जंग का रासायनिक फार्मूला यहाँ पर हो जाएगा Fe2O3 × H2O हो जाएगा। ये है जंग का रासायनिक सूत्र। ठीक है, तो ये घा वाला सही है। एक मिनट बच्चों, गा वाला सही है। ठीक है, गा वाला सही है, Fe2O3। अच्छा, आगे देखो, कॉलम 1 का कॉलम 2 के साथ मिलान कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन इस तरीके दिया हुआ है, तो इसको मैं, अब 2 ऑप्शन यहाँ पर है, 2 नीचे है, 3 नीचे है, तो इस तरीके दिया हुआ है। मैग्नीशियम की तार का हवा। अब ऐसे क्वेश्चनों को जो थोड़ा सा दूर दूर हुआ तो आप लोग एक काम करना, अपने कापी पे लिख लेना। ठीक है, इसको तो कैसे क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड चूने पानी को दूधिया कर देता है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन अंगा पे जाके मिलेगा, नए गुणों वाला नया पदार्थ। मैग्नीशियम की तार का हवा में जलना, तो ये रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। भौतिक परिवर्तन में अस्थायी परिवर्तन होता है। पानी का भाप बनना है, ये वाष्पीकरण कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें सही हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? ठीक है, तो जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेता है कि नहीं है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान से करना है। लोहे को जंग लगना, बर्फ़ का पिघलना भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखो, बर्फ़ का जमना और चीनी को पानी में घोलना, तो लोहे को जंग लगना ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए का वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है,
जंग है, तो जंग क्या है, जंग एक आयरन ऑक्साइड है, तो इसका अंगा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलो। एक भौतिक परिवर्तन है लोहे को जंग लगना, मैग्नीशियम रिबन का जलना, बिजली बल्ब का जलना, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, इसमें से बच्चों बिजली बल्ब का जलना एक भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, बिजली बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन है, तो ये गा वाला ऑप्शन सही है। चलो, किसके क्रिस्टल रवे प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, तो किसके, सोडियम क्लोराइड के, कार्बन कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट। तो कार्बन के बच्चों क्रिस्टल नहीं प्राप्त किए जा सकते, अर्थात यहाँ पर खा वाला सही हो जाएगा। चलो, अम्ल तथा क्षारक की आपसी क्रिया है उदासीनीकरण, मिश्रित धातु, गैल्वेनीकरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अम्ल और क्षार की आपसी क्रिया जब करते हैं तो ये उदासीनीकरण हो जाएगा। ठीक है, ये का वाला सही हो जाएगा। लोहे की सीट पर जिस्त की परत चढ़ाने पर जस्ते की परत चढ़ाने की विधि है मिश्रित धातु, तो ये कहलाता है गैल्वेनीकरण कहलाता है बच्चों, खा वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से ठीक अथवा गलत बताइए। लकड़ी, अभी मैं इसका आंसर भी लिख रहा हूँ। लकड़ी के लट्ठे को टुकड़े में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है, तो इसमें देख सकते हैं ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, मैंने इसको क्यों रखा है गलत सही, कि गलत सही आप लोग को नहीं आता है, विकल्प ही आएगा। लेकिन अगर ये चीज़ें आपको सही से तैयार कर होगा तभी इसको आप बता पाएंगे। तो लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन, तो ये तो गलत है वैसे ही। ठीक है, क्यों, क्योंकि लकड़ी के जब इसमें हम काट देंगे तब भी तो लकड़ी ही रहेगा, उसमें अस्थायी परिवर्तन हो रहा है, तो ये चीज़ें हो जाएगा नहीं है। ठीक है, पत्तियों से खाद का बनाना एक भौतिक परिवर्तन है, तो पत्तियों को खाद बनना एक भौतिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक परिवर्तन ये भी गलत है। ठीक है, देख सकते हैं। ठीक, अगला देखो, जस्ते लेपित लोहे के पाइप को आसानी से जंग नहीं लगता है, ये सही है। लोहा और जंग एक ही पदार्थ है, तो लोहा और जंग एक ही पदार्थ है बच्चों, बताओ, लोहा और जंग एक ही पदार्थ थोड़ी ना है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, अगला देखो, भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन है नहीं है, भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो ये सही है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। जब रबड़ को खींचा जाता है तो यह किस प्रकार का परिवर्तन होता है, तो जब रबड़ को खींचा जाता है तो ये भौतिक परिवर्तन होता है बच्चों। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। हवा से संबंधित किसी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण दीजिए, तो हवा से संबंधित गुब्बारे का फूलना ये भौतिक परिवर्तन होता है। आ सकता है क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको लिया है कि गुब्बारे का फूलाना या फूलना कौन सा परिवर्तन है, तो ऑप्शन ऐसे दिया रहेगा, 3-4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से यह दिया रहेगा भौतिक परिवर्तन, तो आप लोग को भौतिक परिवर्तन सही लगाना होगा। अगला देखिए, रासायनिक परिवर्तन से क्या होता है, नए पदार्थ बनते हैं, जो कि पहले ही हमने बताया। जंग लगने से कौन सी 2 परिस्थितियाँ आवश्यक है, तो जंग लगने के लिए यहाँ पर जल होना चाहिए और ऑक्सीजन तथा वायु होना चाहिए। ठीक है, मैग्नीशियम फीता जलाने से जो राख मिलती है उसे पानी में घोलने से क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, मैग्नीशियम के फीता को जब जलाओगे और उससे पानी में घोलोगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो घुमा करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चनों को लिया है। लिटमस कागज़ के परीक्षण से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्राकृतिक क्या है, तो लिटमस कागज़ के परीक्षण से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्राकृतिक क्षारीय है। ठीक है बच्चों, चलो, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डुबोने से क्या होता है, तो कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील जब डुबोएंगे तो उसका रंग जो होता है वो हरा हो जाता है बच्चों। ठीक है, नीला रंग हरा हो जाता है, नीला से हरा हो जाता है। ठीक है, चले, जब बेकिंग सोडे में सिरका मिलाया जाता है तो कौन सी गैस उत्पन्न, तो जब बेकिंग सोडे में सिरका मिलाया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी। ये क्वेश्चन पहले ही करा दिया गया है। चलो, अगला है, निम्नलिखित को भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों में वर्गीकृत करिए। तो ऑप्शन यहाँ इसमें दिया गया है, कांच का पिघलना, अगरबत्ती का जलना, कपड़े का फाड़ना, फूल से बीज का बनना, खाने का पकाना, बादल का बनना। तो इसमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन, तो इसको ध्यान से देख लेना। तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन, कांच का पिघलना भौतिक परिवर्तन है,
कपड़े फाड़ना, बादल का बनना, ये सब भौतिक परिवर्तन है। ठीक है। रासायनिक परिवर्तन में क्या हो जाएगा, अगरबत्ती का जलना, फूल से बीज बनना, खाने का पकना, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन की विशेषताएं लिखिए। तो भौतिक परिवर्तन की विशेषताएं ये है कि अंतिम उत्पाद अभिकारकों से मिलते जुलते हैं, मतलब जो वहाँ पर बनता है प्रोडक्ट वो अभिकारकों जिससे वो बना है उससे मिलता जुलता है। कोई नया पदार्थ नहीं बनता, परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। यह एक अस्थायी परिवर्तन है। ठीक है, यह एक अस्थायी परिवर्तन है। ऊर्जा बहुत कम खर्च होती है। अभिकारकों और उत्पादों का कुल पुंज समान रहता है। ठीक है। रासायनिक परिवर्तन देखो, यहाँ पर ये चीज़ें स्पष्ट कर दिया जा रहा है कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर होता है। तो रासायनिक परिवर्तन होगा तो क्या होगा, एक या दो नए उत्पाद उत्पन्न होंगे, नया प्रोडक्ट बन जाएगा। एक अस्थायी परिवर्तन है और आसानी से उत्क्रमण नहीं हो सकता है, मतलब जो यहाँ पर प्रोडक्ट बना उसको आसानी से हम इस तरीके से इधर नहीं बदल सकते हैं, ऐसा हो सकता है। रासायनिक क्रिया में ऊर्जा परिवर्तन काफ़ी अधिक होता है। अभिकारकों और उत्पादों का कुल पुंज क्रिया दौरान स्थिर रहता है। मैग्नीशियम का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, ऐसा क्यों। मैग्नीशियम फीते का जलना, जब मैग्नीशियम फीते को वायु में जलाया जाता है तो यह चमकीला प्रकाश देता है और राख उत्पन्न करता है। ठीक है, क्योंकि राख मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक नया पदार्थ है, इसलिए मैग्नीशियम फीते का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। पानी में शक्कर घोलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्यों। जब शक्कर के दाने पानी में घोले जाते हैं तब एक साफ विलयन प्राप्त होता है। इस प्रकार के भौतिक होने के निम्नलिखित कारण हैं। कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। शक्कर क्रिस्टल द्वारा वापस प्राप्त की जा सकती है। परिवर्तन में कोई ऊष्मा की ज़रूरत नहीं है। शक्कर विलयन का कुल पुंज जल और शक्कर के दानों के पुंज के समान है। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान का मौसम निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होता है। तो इसमें हवा से भी प्रभावित, तापमान से, नमी से, सभी से प्रभावित होता है। ये तो घा वाला सही हो जाएगा। तटीय क्षेत्रों की जलवायु कैसी होती है, गर्म तथा शुष्क सुहावनी। तो तटीय क्षेत्रों की जो जलवायु होती है वो होती है बच्चों सुहावनी होती है। ठीक है, खा वाला सही हो जाएगा। अगला देखिए, धरती पर सबसे अधिक ठंडा मरुस्थल कौन सा है। अरब मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, थार में लद्दाख। तो यहाँ पर लद्दाख मरुस्थल सबसे ठंडा है बच्चों। ठीक है, धरती पर, तो ये सही हो जाएगा। आर्कटिक क्षेत्र पाया जाता है। तो आर्कटिक क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है, ये है 85 से 90 पाया जाता है बच्चों। ठीक है, 85 से 90, ये सही हो जाएगा। अगला देखो, हरित गृह प्रभाव क्या होता है। तो हरित गृह प्रभाव इसको पढ़ लेना बच्चों। ठीक है, चलो। वर्षा मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, वर्षा मापी का उपयोग होता है। सापेक्ष नमी मापने वाले यंत्र का क्या होता है। सापेक्ष नमी मापने वाले गीले तथा सूखे बल्ब वाले थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। मौसम संबंधी रिपोर्ट मापने के लिए किस स्रोत का प्रयोग करते हैं। तो मौसम विभाग की प्रयोगशाला से मौसम के आंकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, चले, ये मिलान दे दिए गए। पृथ्वी सबसे ठंडा मरुस्थल, नमी, आर्द्रता इधर दिया गया है। इधर दिया गया हवा में जल वाष्पों की मात्रा की जलना, थार मरुस्थल, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए जो सही है इसको मिला दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला है, मौसम में सभी परिवर्तन किस कारण होते हैं। चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह, सूर्य। तो मौसम में सभी परिवर्तन किसके कारण होते हैं, वो होते हैं सूर्य के कारण होते हैं। ठीक है, तो ये घा वाला सही है। जम्मू एवं कश्मीर में किस प्रकार का जलवायु होता है, गर्म और आर्द्र। तो जम्मू और कश्मीर में जो होता है वो गर्म और मध्यम आर्द्र होता है, मतलब ये वाला गा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलो। केरल में किस प्रकार का जलवायु होता है, गर्म और शुष्क, गर्म और आर्द्र, मध्यम गर्म और मध्यम आर्द्र। तो केरल में गर्म और शुष्क होता है। ठीक है, कावला सही है। हमें प्रतिदिन मौसम की जानकारी कहाँ से मिलती है। तो यहाँ पर टेलीविज़न से भी मिलता है, रेडियो से मिलता है, समाचार पत्र से मिलता है, उपरोक्त सभी से मिलता है। तो ये घा वाला सही हो जाएगा। दिन में किस समय ताप के न्यूनतम होने की संभावना है, साय, सुबह। तो न्यूनतम ताप जो होता है वो सुबह में होता है, तो इसका खा वाला सही हो जाएगा। दिन का अधिकतम ताप कब होता है। तो दिन का अधिकतम ताप दोपहर के बाद होता है, ये गा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा विभाग मौसम की जानकारी देने को बाध्य है। तो मौसम विभाग मौसम की जानकारी देने को बाध्य है। कौन सी वायुदाब का उदाहरण नहीं है, पतंग का उड़ना। ठीक है,
साइकिल की ट्यूब में हवा भरना, गुब्बारे में हवा भरना, गर्म हवा वाला गुब्बारा। तो गर्म हवा वाला गुब्बारा जो है ये यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। गतिशील वायु होती है तो गतिशील वायु को हम लोग क्या कहते हैं, ये कहते हैं पवन कहते हैं। ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों 101 क्वेश्चन हमने करवा दिया और 101 क्वेश्चनों में से कई क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में फंसने वाले हैं। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।